हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड का कंपैरिजन करेंगे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड से। देखेंगे दोनों में किस टाइप के रिटर्न्स आ रहे हैं, दोनों में किस टाइप का रिस्क लिया गया है, कैसा दोनों का पोर्टफोलियो। आपको वीडियो के एंड में पता लगेगा कि कौन सा फंड बेटर है, किसके लिए आपको किस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों, लार्ज एंड मिड कैप फंड्स वो होते हैं जो अपना मेजॉरिटी पैसा लार्ज कैप स्टॉक्स और मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। लार्ज कैप स्टॉक्स होते हैं इंडिया की टॉप 100 कंपनीज और मिड कैप कंपनीज होती हैं जो नेक्स्ट 150 कंपनीज होती हैं। तो दोस्तों, लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड्स वो हुए जो इंडिया के पहले 250 कंपनीज में अपना पैसा मेजॉरिटी इन्वेस्ट करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और कंपैरिजन को देखते हैं। फ्रेंड्स, क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड के कंपैरिजन में सबसे पहले हम फंड ओवरव्यू देखेंगे, उसके बाद देखेंगे किस टाइप के रिटर्न्स दोनों में बन रहे हैं, फिर देखेंगे रिस्क मेजर्स यानी दोनों में किस टाइप का रिस्क लिया गया है, कैसे रिस्क रेशियोज है दोनों फंड्स के, फिर पोर्टफोलियो देखेंगे और लास्ट में कुछ फंड डिटेल्स देखेंगे। तो चलिए फंड ओवरव्यू से स्टार्ट करते हैं। एनएवी की बात करें तो क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड की एनएवी है 128.29, यानी एनएवी होता है प्राइस पर यूनिट, यानी एक यूनिट का क्या प्राइस है। और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड की एनएवी है 940.49। क्रिसिल रैंकिंग दोनों की ही 5 स्टार की है, दोनों की 5 स्टार रैंकिंग मिली हुई है इन दोनों फंड्स को ही। कैटेगरी जैसा कि मैंने बताया कि लार्ज एंड मिड कैप फंड की कैटेगरी है इक्विटी फंड्स हैं ये, जो कि अपना मेजॉरिटी पैसा लार्ज कैप कंपनीज और मिड कैप कंपनीज में लगाती हैं। क्वांट का लार्ज एंड मिड कैप फंड स्टार्ट हुआ था 11 दिसंबर 2006 में, वहीं आईसीआईसीआई का फंड स्टार्ट हुआ था 9 जुलाई 1998 को। फंड साइज यानी एयूएम की बात करें तो क्वांट का फंड साइज है 3282 करोड़ का, अभी छोटा फंड है ये। वहीं आईसीआईसीआई का फंड कंपैरेटिवली बड़ा है, इसका फंड साइज है 14,474 करोड़ का। इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट 14,474 करोड़ का है। चलिए अब बात कर लेते हैं रिटर्न्स की। दोनों फंड्स में देखते हैं किस टाइप के रिटर्न्स बने हैं। लास्ट 1 ईयर में क्वांट के फंड ने 60% का रिटर्न जनरेट किया है दोस्तों, मार्केट भी अच्छी ग्रो करी है पिछले 1 साल में। वहीं आईसीआईसीआई के फंड ने भी 44% की ग्रोथ दिखाई है। लास्ट 2 ईयर्स में 39% का सीएजीआर बना है क्वांट के फंड में, वहीं आईसीआईसीआई में 33.6% का रिटर्न बना है। 3 साल के ड्यूरेशन में किसी ने लमसम इन्वेस्ट किया है तो 29% के रिटर्न्स बनाए हैं क्वांट ने और आईसीआईसीआई ने 26%। 5 ईयर्स के होराइजन में 29% क्वांट में और आईसीआईसीआई में 24%। 10 ईयर्स के होराइजन में 21% का रिटर्न बना है क्वांट में और आईसीआईसीआई में 15%। जब से क्वांट का फंड स्टार्ट हुआ है इसने 15% का रिटर्न दिया और आईसीआईसीआई के फंड ने 19% का रिटर्न दिया है। तो देखिए लास्ट 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स और 10 ईयर्स की कैटेगरी में तो क्वांट ने आउट परफॉर्म किया, रिटर्न्स काफ़ी ज़्यादा बनाए हैं। लेकिन सिंस इंसेप्शन देखें तो आईसीआईसीआई के रिटर्न्स बेटर हैं। अब रिटर्न वाइज तो हम दिख रहे हैं कि क्वांट का फंड बेटर है, लेकिन सिर्फ रिटर्न्स देख के हमें ये नहीं जज करना चाहिए कि कौन सा फंड बेटर है, हमें उसके रिस्क रेशियोज भी देखने चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं रिस्क मेजर्स पे। सबसे पहले देखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन दोस्तों ये बताता है कि फंड में कितना रिस्क है, कितनी वॉलेटिलिटी है फंड में। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्वांट का है 15.2। जितना ज़्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है दोस्तों उतना ज़्यादा फंड वॉलेटाइल रहता है, उतना ज़्यादा रिस्की रहता है। अब जितना ज़्यादा रिस्क लिया जाएगा फंड में रिटर्न भी उतना ज़्यादा बनेगा। आईसीआईसीआई का स्टैंडर्ड डेविएशन है 12.37। दोस्तों इससे पिक्चर काफ़ी क्लियर हो रही है कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्वांट का काफ़ी ज़्यादा है, क्वांट के फंड में रिस्क ज़्यादा लिया गया है, इसीलिए रिटर्न्स भी ज़्यादा बने हैं। चलिए अब नेक्स्ट रेशियो की तरफ बढ़ते हैं, शार्प रेशियो की तरफ। शार्प रेशियो से हमें पता लगता है कि फंड में रिस्क फ्री एसेट्स जैसे एफडी होती है उसके मुकाबले कितना ज़्यादा रिटर्न बन रहा है। जितना ज़्यादा शार्प रेशियो उतना बढ़िया रहता है। क्वांट का शार्प रेशियो है 1.36 और आईसीआईसीआई का शार्प रेशियो है 1.45। तो देखिए शार्प रेशियो आईसीआईसीआई का बेटर है क्वांट से भी। अब देखते हैं अल्फा। अल्फा हमें बताता है कि बेंचमार्क के मुकाबले फंड कितना ज़्यादा रिटर्न दे रहा है। जितना ज़्यादा अल्फा हो उतना बढ़िया रहता है। क्वांट का है 6.35 और आईसीआईसीआई का है 5.7। तो दोस्तों रिस्क रेशियो से साफ पता लग रहा है कि अगर आप रिस्क ज़्यादा लेना चाहते हैं तभी आप क्वांट के फंड में जाएं, अदरवाइज आईसीआईसीआई का फंड बेटर है अगर आप कम रिस्क लेके अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। आप देखते हैं दोनों का पोर्टफोलियो। टॉप 5 होल्डिंग्स की बात करें तो क्वांट के टॉप 5 स्टॉक होल्डिंग्स है रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड और बिंदो फार्मा कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जैसी कंपनीज हैं। आईसीआईसीआई में आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, मारुति सुजुकी, ट्रेप्स, एल्केम लेबोरेटरीज जैसे स्टॉक्स आपको देखने को मिलेंगे। टॉप 3 सेक्टर्स देख लेते हैं क्वांट में।
पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में 10.54% का एक्सपोजर है, बैंक्स में 10.22%, फाइनेंस में 9% का एक्सपोजर है। वहीं आईसीआईसीआई में बैंक्स का एक्सपोजर है 15% के करीब, फाइनेंस में 8.6%, फार्मास्यूटिकल्स एंड बायोटेक्नोलॉजी में 8.15% का एक्सपोजर है। ये हैं टॉप के 3 सेक्टर्स। अब कुछ फंड डिटेल्स देख लेते हैं दोनों के जल्दी से। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो एक्सपेंस रेशियो में बताता है कि कितनी फीस चार्ज की जाएगी। एक्सपेंस रेशियो क्वांट का है 1.93 और आईसीआईसीआई का 1.72। तो आईसीआईसीआई का एक्सपेंस रेशियो कम है, विच इज़ बेटर। एग्जिट लोड की बात करें तो कितना आपका खर्चा कटेगा अगर आप एक सर्टेन पीरियड से पहले अपने पैसे को विड्रॉ करेंगे। क्वांट में 15 डेज का एग्जिट लोड है 1% का, यानी सिर्फ 15 दिन तक अगर पैसा निकाल लेंगे तो 1% कटेगा, उसके बाद कुछ नहीं कटेगा। आईसीआईसीआई में 1 मंथ का एग्जिट लोड है 1%, 1 महीने के बाद पैसा निकालेंगे तो कोई एग्जिट लोड नहीं है। लॉक इन दोनों में नहीं है। दोनों का बेंचमार्क इंडेक्स है निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 टीआरआई। दोस्तों क्योंकि ये लार्ज एंड मिड कैप फंड है तो जो बेंचमार्क है वो भी लार्ज मिड कैप 250 टीआरआई, यानी पहली 250 कंपनी में मेजर पैसा लगता है, जैसा मैंने आपको बताया था। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो क्वांट में 5000 वन टाइम और 1000 की एसआईपी आप कर सकते हैं, और आईसीआईसीआई में 5000 वन टाइम और 100 की एसआईपी से आप स्टार्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है दोस्तों। तो फ्रेंड्स ये था कंपैरिजन क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड का आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड से। तो दोस्तों हमने जैसा कि देखा रिटर्न्स क्वांट ने ज़्यादा बनाए हैं, लेकिन रिस्क भी क्वांट में ज़्यादा है एज कंपैरिजन टू आईसीआईसीआई का फंड। तो दोस्तों अपना डिसीजन उस हिसाब से ही लें कि आपको कितना रिस्क लेना है, आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं, अकॉर्डिंगली आप एक फंड को सेलेक्ट करें। दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सबके साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।